आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक गिरफ्तार खातून अफसर की शिनाख्त गजाला अख्तर के तौर पर हुई है, जो एसएमएस के वार्ड नंबर 28 श्रीनगर में जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थी। एसीबी को मौसूला तहरीरी शिकायत में एक शख्स ने इल्जाम आयद किया था कि उसने 2 तामीराती ढांचों की तामीर के लिए मतलूबा इजाजत हासिल कर रखी थी। ताहम मुतल्लिका अफसर जानबूझकर तामीराती काम में रुकावट डाल रही थी और काम मुकम्मल करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थी। शिकायत कुरंदा के मुताबिक अफसर की जानिब से काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की इजाजत देने के बदले गैर कानूनी रकम का मुतालबा किया जा रहा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने खुफिया तौर पर तस्दीक की, जिस दौरान इल्जामात बादिउन नजर में दुरुस्त साबित हुए। इसके बाद एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में इंसदाद बदअनवानी एक्ट 1988 की दफा 7 के तहत एफआईआर नंबर 11/2026 दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के नसूब बदरगुंड इलाके एक इंतहाई दिलखराश हादसा पेश आया, जहां अपने 5 साला बेटे को डूबने से बचाने की कोशिश के दौरान एक 30 साला शख्स खुद गहरे पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। इस शर्मनाक वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम और सदमे की लहर दौड़ गई, जबकि मुतवफ़ी के अहल खाना, रिश्तेदारों और मकामी लोगों में कोहराम मच गया। जहाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त ज़हूर अहमद गनाई वल्द अब्दुल मजीद गनाई साकिना नगीनपुरा कुंड देवसर के तौर पर हुई है। मकामी ज़राए के मुताबिक ज़हूर अहमद गनाई अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी की तकरीब में शिरकत के सिलसिले में नसूब बदरगुंड आया हुआ था। इस दौरान उसका 5 साला बेटा इमाद सेंडेरन नाला में नहाते हुए अचानक गहरे पानी में फिसल गया और डूबने लगा। बेटे को पानी में डूबता देखकर ज़हूर अहमद ने बगैर किसी ताखीर के अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी। ताहम पानी की गहराई ज्यादा होने के बायस वो खुद भी मुश्किल में फंस गया और गहरे पानी में डूब गया। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत मरकजी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करती है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक अक़रा ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती और इस मसले पर उसकी पॉलिसी हमेशा वाज़ेह रही है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस के सदर तारिक अक़रा ने अमेरिकी सफ़ीर बराए भारत सरजीव गौर के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर और उनके उस बयान के बारे में सवाल किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा करार दिया था। अक़रा ने कहा कि अगर अमेरिकी सफीर, अमेरिकी वजीर खारजा या दुनिया का कोई भी सफारतकार आज ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उनके बकौल जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है और पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तर्ज अमल पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में उन्होंने ऐसा खौफजदा और कमजोर वज़ीर आला नहीं देखा जो अहम इजलासों में शिरकत से कबल ही अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सर झुका लेते हैं, जबकि वज़ीर आला को अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने ये बातें जुमेरात को जनूबी कश्मीर के शोपियान जिला में मुनक़िदा यूथ इंटरैक्शन प्रोग्राम के दौरान नौजवानों से खिताब करते हुए कही। प्रोग्राम में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की, जबकि कई घंटों तक जारी रहने वाले इस नशस्त के दौरान नौजवानों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल और ख्यालात से इल्तिजा मुफ्ती को आगाह किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मुलाजमीन ने जुमेरात को असेंबली अहाते के अंदर एहतजाज करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल अहमद मीर की डेपुटेशन के हुक्म पर एतराज किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि मज़कूरा डेपुटेशन का हुक्म असेंबली सेक्रेटरीट में नाफिज कवायद व ज़वाबित और इंतजामी तरीक़ाकार के खिलाफ है। मुलाजमीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी की जाए और डेपुटेशन का हुक्म वापस लिया जाए। एहतजाजी अमले ने वाज़ेह किया है कि जब तक उनके मुतालबात पर गौर करते हुए मज़कूरा हुक्म का जायजा नहीं लिया जाता वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि श्रीनगर में फरोख्त होने वाले गोश्त पर जल्द ही मार्केट से मंजूर शुदा मुहर होगी ताकि उसके मेयार और हाफिजान सेहत को यकीनी बनाया जा सके। ये पेशरफ्त श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 31 करोड़ रुपए की लागत वाले तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा जदीद मुज़बह खाने के मंसूबे को दोबारा शुरू किए जाने के बाद सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये सहूलत 1.5 साल के अंदर मुकम्मल होने की तवक्का है, जहाँ भेड़ों में भी
बीमारियों की जांच की जाएगी और गोश्त सौरफीन तक पहुंचने से कबल उसे हलाल सर्टिफिकेशन भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा, जब भी श्रीनगर में गोश्त फरोख्त किया जाए तो इस पर मार्केट से मंजूर शुदा मुहर होनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि यह मेयार के मुकर्ररा उसूलों पर पूरा उतरता है। उन्होंने गोश्त की सप्लाई के पूरे निज़ाम में हाफिजाने सेहत के सख्त उसूलों की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर कायम बाज़ तामीरात को हुकाम ने मुनहदम कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये तामीरात हाई कमीशन के लिए मंजूर शुदा हदूद से बाहर कायम की गई थी। ज़राए के मुताबिक मुतलका हुकाम ने JCB मशीन की मदद से हाई कमीशन के बाहर गली में बनाए गए ढांचों और रुकावटों को हटा दिया। इनमें वीज़ा सेक्शन के करीब लोगों की कतारों को मंजम करने के लिए नस्ब किए गए इंतजाम भी शामिल थे। मौके पर मौजूद मनाजिर में मलबा, टूटी हुई देहाती रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंटें और कंक्रीट व प्लास्टर के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। वीजा सेक्शन के काउंटर भी मलबे के दरमियान नजर आए, जहां विंडो 1 सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट और विंडो 5 वीजा दरख्वास्तों की वसूली के निशानात मौजूद थे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हाई कमीशन का मरकजी दरवाजा और इमारत का मरकजी हिस्सा बदस्तूर महफूज रहा, जबकि अहाते के बाज़ हिस्सों के साथ खारदार तारें भी नजर आई। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब चंद रोज कबल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर नस्ब सिक्योरिटी रुकावटें और पार्किंग पोल्स हटा दिए थे। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर और अरुणाचल प्रदेश के मगरबी लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामेंट किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क के सरहदी इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया गया, ताहम नरेंद्र मोदी हुकूमत के दौर में सरहदी इलाकों की तरक्की और बुनियादी ढांचे को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक बयान में किरण रिजिजू ने कहा कि सरहदी इलाके दुश्वार गुजार जरूर हैं, लेकिन हुकूमत इन इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के माजा, गालमू और टॉक्सिंग इलाकों का दौरा किया और वहां जारी बुनियादी ढांचे के कामों में तेजी लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सरहदी इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब यह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस को भी निशाना बनाया और साबिक वजीर दिफा AK एंटोनी के 2013 में पार्लियामेंट में दिए गए बयान का हवाला दिया। रिजिजू ने कहा कि एंटोनी एक दियानतदार कांग्रेसी रहनुमा है और वजीर दिफा की हैसियत से उन्होंने पार्लियामेंट में एतराफ किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से कौमी गीत वंदे मातरम के सिर्फ 2 बंद गाने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उसे खुशामद और वोट बैंक की सियासत करार दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस का ये फैसला न सिर्फ कौम मुखालिफ रवैये की अक्कासी करता है, बल्कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी भी है। एक्स पर जारी एक बयान में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में भी मुबैना तौर पर खुशामद की सियासत के तहत वंदे मातरम को 2 हिस्सों तक महदूद करने का फैसला किया था। उनके मुताबिक इसी दौर में मुल्क की तकसीम से मुतालिक 2 कौमी नजरिए को तक़वियत मिली और बिलाखिर मुल्क को तकसीम के संगीन नतायज भुगतना पड़े। शाह ने कहा कि वंदे मातरम की 150वें सालगिरह के मौके पर मरकजी हुकूमत ने इस तारीखी गलती को दुरुस्त किया और कौमी गीत की मुकम्मल शक्ल को कानूनी हैसियत दी, लेकिन उनके बकौल राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक के लिए खुशामद की इसी राह पर गामजन है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि वंदे मातरम को एक मरतबा तकसीम करने की गलती के नतीजे मुल्क पहले ही भुगत चुका है। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस की मुबैना खुशामद की सियासत के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपनी आवाज बुलंद करें। ये तनाज़ा इस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुध के रोज फैसला किया कि पार्टी की तमाम तकरीबात में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बंद ही गाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इब्तिदाई तौर पर जारी किए गए टाइम टेबल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के सामने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2014 में इक़्तिदार संभालने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुतअद्दिद आला सतही इजलासों में शिरकत की है। इस बार भी उनकी शिरकत को आलमी सतह पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ और तरजीहात के इजहार के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 81 इजलास बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले खलीलुर रहमान की सदारत में मुनक़िद होगा।
जम्मू कठुआ जिला के सरहदी इलाकों में मुश्तबा नकलो हरकत की इतलात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई उधमपुर कठुआ सरहद के करीब बिलावर के जंगलाती इलाकों में अंजाम दी जा रही है, जहां सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर इलाके को घेरे में लेकर तलाशी शुरू की। मकामी लोगों के मुताबिक बिलावर इलाके के एक गाँव में बुध की रात देर गए कुछ नामालूम अफराद ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एहलखाना ने दरवाजा नहीं खोला, ताहम अगली सुबह एहलखाना ने देखा कि घर में रखा कुछ खाना गायब था, जिसके बाद उन्हें शुबा हुआ कि कोई नामालूम शख्स या अफराद घर में दाखिल हुए होंगे। वाकई की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ाते हुए जंगलात और उसके मुल्क के इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की। एहलकार मुश्तबा रास्तों, जंगलाती इलाकों और आबादी के अतराफ में भी सर्च कर रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिना मुश्तबा नकलो हरकत का सुराग लगाया जा सके। कठुआ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रतपाल सिंह ने कहा कि सरहदी इलाकों में चौकस रहने के लिए इस तरह की मामूल की कार्रवाइयां बाकायदगी से की जाती है। उन्होंने कहा कि चौकसी बरकरार रखने के लिए ये मामूल की कार्रवाइयां की जाती हैं। जहां तक मुश्तबा सरगर्मी की इतला का ताल्लुक है, ये एक सरहदी इलाका है, इसलिए सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं।